1947 में देश आज़ाद हुआ और भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। इस विभाजन में अंग्रेजों ने एक बड़ा मिस्टेक किया। इसे मिस्टेक नहीं, जहर बोकर चले जाना कहा जाएगा। अंग्रेजों ने कहा जिन्हें भारत में रहना है वो भारत में रह सकते हैं, जिन्हें पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने एक और बात कही, जिन्हें स्वतंत्र रहना है वह स्वतंत्र रह सकते हैं। इस बयान पर कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। शायद वो राजा हरि सिंह का फैसला कश्मीर के लिए गलत साबित हुआ। राजा हरि सिंह का जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, वो बहुत ही शातिर इंसान था। शेख अब्दुल्ला ने ही राजा हरि सिंह को स्वतंत्र रहने की सलाह दी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को पता था राजा हरि सिंह जिस दिन अलग होंगे कश्मीर एक अलग देश बन जाएगा। उस दिन इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग और कश्मीर की ज़्यादातर जनता मुस्लिम है और इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। शेख अब्दुल्ला को पता था राजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह करना बड़ा ही आसान है, तो शेख अब्दुल्ला ने ही राजा हरि सिंह को सलाह दिया आप स्वतंत्र हो जाइए। इसी बीच कबायलियों से मिलकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अब ये कबायली कौन थे? जैसे भारत में नक्सली है वैसे ही पाकिस्तान में कबायली थे। इन्होंने क्या किया, कश्मीर के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया, वही आज LOC है। इसके बाद राजा हरि सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए और उनसे मदद मांगी। उस समय जवाहरलाल नेहरू मदद करने के लिए तैयार भी हो गए। तभी सरदार पटेल ने उन्हें रोक दिया और राजा हरि सिंह को भारत में विलय होने का प्रस्ताव रखा और राजा हरि सिंह ने विलय प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए। उसी समय ब्रिगेडियर उस्मानी को कश्मीर को बचाने के लिए जिम्मेदारी दी गई, जिसमें ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा पर जीत हासिल की और युद्ध के दौरान शहीद हो गए। ये युद्ध 1947 से 1948 तक चला। उसके बाद ये मुद्दा UNO में चला गया। अब इसे आप नेहरू जी की मूर्खता कहिए या UNO की दोगलापंती, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने UNO को कश्मीर और भारत में विलय होने का पत्र भी दिखाया, लेकिन UNO ने जनमत कराने का फैसला लिया। यही मुद्दा आज तक फंसा हुआ है और UNO की वजह से कश्मीर विवादित हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 की। कश्मीर का भारत में विलय होने के बाद शेख अब्दुल्ला की बात मानकर राजा हरि सिंह ने भारत का संविधान कश्मीर में लागू होने से मना कर दिया और राजा हरि सिंह ने बोला कि हमारा अलग संविधान रहेगा। राजा हरि सिंह ने ही शेख अब्दुल्ला के कहने पर आर्टिकल 370 लगाने की मांग की थी और आर्टिकल 370 का मसौदा बनाने की जिम्मेदारी राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को दे दी और शेख अब्दुल्ला ने मसौदा तैयार भी कर दिया। नंबर 1, जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमाएं हैं। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में भारत का पूर्ण संविधान लागू नहीं होगा। नंबर 3, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। नंबर 4, यहाँ नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं होगी। नंबर 5 था बाहर के लोग यहाँ आकर बस नहीं सकते। नंबर 6, अगर पाकिस्तान की कोई लड़की जम्मू में शादी करती है तो उसे यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन भारत की कोई लड़की जम्मू कश्मीर में शादी करती है तो उसे यहाँ की नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसी तरह की तमाम बातें आर्टिकल 370 में शेख अब्दुल्ला ने लिखा। उसके बाद आर्टिकल 370 में कोई बदलाव करना है तो जम्मू कश्मीर के ही विधानसभा से पूछकर करना पड़ेगा। शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला आए, उमर अब्दुल्ला आए, उन्होंने भी आर्टिकल 370 का सपोर्ट किया। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 370 हटा कैसे। लगभग 2015-16 में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ तो न PDP को बहुमत मिली, ना ही उमर अब्दुल्ला को, ना ही BJP को। तब PDP और BJP ने मिलकर सरकार बना ली, लेकिन विचारधारा न मिलने की वजह से 40 महीनों बाद गठबंधन टूट गया। संविधान बनाते समय बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक स्पेशल प्रावधान जोड़ा था, जब किसी राज्य की विधानसभा चल नहीं पा रही हो या भंग हो गई हो, उस कंडीशन में राष्ट्रपति उस राज्य का कानून बना सकता है, जो उमर अब्दुल्ला और PDP की सबसे बड़ी भूल थी। अगर ये दोनों मिलकर सरकार बना लेते तो राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर पाते। इसी मौके का फायदा अमित शाह ने बखूबी उठाया। अमित शाह ने लोकसभा में पास कर राष्ट्रपति से साइन करवा लिया और आर्टिकल 370 खत्म हो गया। हम क्या मांगे आज़ादी के नारे को अमित शाह ने जड़ से उखाड़कर फेंक दिया।